हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एपीआईज के बारे में। क्या होती है एपीआई, व्हाट आर द रोल्स ऑफ एपीआईज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एपीआई और बहुत कुछ। तो एक बात होता है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो वो सारी चीज़ समझ जाओगे while you will implementing the APIs in your project। अगर आप एक प्रोग्रामर हो या आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत करने वाले हो तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहना, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे या जब आप करते हो तो आपको कई जगह ऐसा होता है कि आपको APIs को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट में। तो एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू API। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा, अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हो या मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस में इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहता हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग स्किल्स और बहुत कुछ। इसकी मदद से आपको हेल्प मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने में, क्या आगे अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही सिंपल एग्जांपल से करते हैं। अगर आपने कुछ एप्लीकेशंस को यूज़ किया है जैसे कि जोमैटो, स्विगी, ओला या उबर, तो आपने देखा होगा हम वहाँ एक फीचर को एक्सेस करते हैं जहाँ पे मैप के थ्रू हम लाइव लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो लाइव लोकेशंस हम ट्रैक कर पाते हैं, क्या इन एप्लीकेशंस ने खुद का सैटेलाइट कहीं इंस्टॉल करके रखा है जिसके थ्रू हम लाइव गूगल या मैप के थ्रू हम उन लाइव लोकेशंस देख पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी एप्लीकेशंस बेसिकली एक गूगल की सर्विस को यूज़ करती हैं जिसका नाम है गूगल मैप सर्विस। तो क्या गूगल मैप इन एप्लीकेशन को अपने जो डेटा, लाइव डेटा होता है गूगल मैप को, वो डायरेक्ट एक्सेस देता है? नहीं। गूगल क्या करता है, उसने एपीआईज क्रिएट करके रखी हुई हैं जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन क्या करती हैं, एपीआईज को रिक्वेस्ट सेंड करती हैं। ये देन एपीआई गूगल की मैप सर्विस को रिक्वेस्ट सेंड करती है कि इन पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा या लाइव लोकेशन एप्लीकेशन शो करने के लिए। जब गूगल की वो सर्विस उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के बाद अप्रूव करती है, तभी हमारे पास लाइव लोकेशंस आती है। तो इससे एक बात तो तय हो रही होगी कि जो एपीआईज होती हैं बेसिकली वो एक मिडिल मीडियम है किसी भी सर्विसेज को एक्सेस करने का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में किसी अनदर कंपनी के किसी प्रोडक्ट की सर्विसेज को यूज़ करना चाहता हूँ तो उस कंपनी ने जो एपीआई बना के रखी है मैं उसे यूज़ करूँगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में समझा, अगर आप जोमैटो यूज़ कर रहे हो या आप स्विगी यूज़ कर रहे हो तो जो आप लाइव ट्रैकिंग जो आप करते हो, जो आपके डिलीवरी पार्टनर होते हैं, क्या करती है कि जो जोमैटो या स्विगी है वो गूगल की एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करती है कि इस पर्टिकुलर डिलीवरी पार्टनर की लाइव लोकेशन का डेटा इस पर्टिकुलर ऐप यूज़र के अकाउंट में शो करो। फिर वो रिक्वेस्ट जो होती है गूगल ऑथेंटिकेट करता है कि राइट रिक्वेस्ट आ रही है इन राइट फॉर्मेट। जब ऑथेंटिकेट कर लेते हैं तो वो डेटा में शेयर करती है। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ, एपीआईज का यूज़ जब भी हमें कुछ ऐसी कंपनी की सर्विस यूज़ करनी है अपनी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो वेब प्रोजेक्ट हो या ऐप प्रोजेक्ट हो, हम एपीआईज का यूज़ करते हैं। अब बात आती है, क्या ये डायरेक्ट एक्सेस हमें मिलता है? जी नहीं। हर एक रिक्वेस्ट जो होती है वो बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू ही होती है। अगर हम गूगल मैप की बात करें तो उसके लिए एपीआई की अवेलेबल है। इट मीन्स जोमैटो के लिए एक यूनिक एपीआई की होगी। जब भी जोमैटो की रिक्वेस्ट जोमैटो या स्विगी के लिए यूनिक एपीआई की होगी। जब स्विगी से रिक्वेस्ट जाएगी गूगल की सर्विस के लिए तो गूगल से ऑथेंटिकेट करेगा क्या ये राइट यूज़र बेसिकली कंपनी से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है। जब तक वो राइट आइडेंटिफायर को कंपनी वैलिडेट नहीं करेगी, ऑथेंटिकेट नहीं करेगी, आपके पास डेटा नहीं आने वाला है। तो एक बात तो श्योर है कि डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से भी एपीआईज को यूज़ करना काफ़ी सिक्योर है। ओनली ऑथेंटिकेट पर्सन कैन एक्सेस दैट डेटा यूजिंग एन एपीआई। अगर जोमैटो के पास खुद की जो यूनिक आइडेंटिफायर या एपीआई की है उसके थ्रू ही वो डेटा शो ले सकता है गूगल से, और इसके बदले वो पे भी करता है। कुछ एपीआईज फ्री होती है, कुछ एपीआईज बेसिकली पेड होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी एपीआई आप यूज़ करें। चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर आपने देखा होगा, लेट्स से कोई एक xyz.com, जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करते हो। जब आप चेकआउट करने के बाद आप पेमेंट करने जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और बहुत कुछ। तो क्या ये ई कॉमर्स कंपनी प्रोवाइड करती है ऑप्शंस? और अगर करती है तो क्या ये जो कार्ड का वैलिडेशन होता है, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, देन सीवीवी नंबर, देन ओटीपी आना, देन बैंक का बैलेंस चेक करना और फिर पेमेंट डिडक्ट होना, अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूं या नेट बैंकिंग की बात करूं या यूपीआई की बात करूं,
जी नहीं, इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जिन्हें हम पेमेंट गेटवे कंपनीज कहते हैं। अगर मैं इंडिया की टॉप पेमेंट गेटवे कंपनीज की बात करूं तो बहुत सारी हैं, बट पर्सनली मैं जिस इंडियन यूज़ करता हूं वो है इंस्टामोजो, पेयू मनी, रेजरपे, सीसी एवेन्यू और ऐसे 3-4 कंपनीज और भी अवेलेबल है। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, अपनी एपीआई प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली इन एपीआई की सर्विस के थ्रू हम यूजर से डेटा पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो सारी कार्ड वैलिडेशन, नेट बैंकिंग वैलिडेशन, अकाउंट वैलिडेशन, ये सारी जो सर्विसेज है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेमेंट गेटवे कंपनी की। हमें क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट में उनकी एपीआई को इंटीग्रेट करना होता है और इसके बदले वो कुछ हमसे सर्विस चार्जेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि एपीआई का क्या रोल रहता है। अब कई एप्लीकेशन जो होती हैं या एपीआई जो होती हैं वो बेसिकली उनका यूजेस लिमिटेशंस भी होती हैं, कई में अनलिमिटेड यूजेस होते हैं। अब एक चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं इस पूरी वीडियो में कि अगर हमें ऐसी थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करना अपनी वेबसाइट में तो हम एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल में अगर बताऊं तो आपने देखा होगा कई कंपनीज की लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लॉगिन यूजिंग फेसबुक, लॉगिन यूजिंग जीमेल, लॉगिन यूजिंग इंस्टाग्राम, ऐसी बहुत सी सर्विसेज होती हैं। तो ये भी बेसिकली एपीआईज का यूज़ होता है। आपकी वेबसाइट्स के थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ यूजिंग फेसबुक और अपना अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता हूँ। और ये जो वैलिडेशन प्रोसेस होती है लॉगिन की, ये अगर मैं फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ तो फेसबुक विल टेक केयर ऑफ दिस। अगर मैं लेट्स से जीमेल के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ तो जीमेल विल टेक केयर ऑफ दिस। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए रिलेटेड टू एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैं छोटी सी वीडियो बनाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेस मैं रेगुलर बेसिस में ले लेता हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड, अपने नेटवर्क, अपनी फैमिली का सबके साथ शेयर कर दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज योर फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।